वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज मेरी भारत यात्रा जो 1000 किलोमीटर की थी वो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। और अभी मैं बात करने वाला हूँ मुझे किन किन बातों में दिक्कत हुई और क्या क्या मेरे लिए आगे चल कर के वहाँ पे सामना हुआ इन दिक्कतों में, और कैसे मैं निकला और कैसे मज़ा आया, उन सारी बातों पे बातें करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हमारी जारविस की। जारविस में हमें प्रॉब्लम तो कुछ नहीं हुई, बट जो जैसे जैसे हम लोग चल रहे थे गर्मी बढ़ रही थी, तो उसकी वजह से इसमें थोड़ी सी ना हवा लीक हो रही थी, पता नहीं कैसे हो रही थी, मुझे नहीं पता। और फिर एयर पंप जो हमारा था वो ख़राब हो गया था, तो वो हम लोगों ने देखना जैसे तैसे करके हवा भरी, दिक्कत हुई थी मुझे। पॉइंट नंबर 2 वो था वीडियो अपलोड करने के बारे में, इंटरनेट के बारे में और नेटवर्क के बारे में। तो मुझे पता नहीं था कि नेटवर्क के लिए हम लोग जियो हॉटस्पॉट का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मुझे आगे जब मैं चला फरुखाबाद से जब निकला तो लोगों ने मुझे बताया कि आपको उस तरीके का कोई डिवाइस आता है जियो का, वो यूज़ करना चाहिए था। और पॉइंट नंबर जो हमारा थर्ड है वो है हमारा रहने का, खाने पीने का। तो एक पॉइंट ऐसा भी आया था मेरे पास अभी बीच में, जब मैं बदायूं की तरफ से बढ़ा था, तब मुझे खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिला था करीब 40 किलोमीटर के अंदर। और उस टाइम मुझे भूख लग रही थी। पहले जब मैं दिल्ली से निकला था तब मैंने अपने संग फूड कैरी कर रखा था, जैसे कुछ कुरकुरे के पैकेट्स थे और ड्रिंक्स वगैरह थी, जैसे कि फ्रूटी हो गई, ये सब चीज़ें। तो उसमें भी चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। फिर जब मैं बदायूं 40 किलोमीटर वो जो मैंने कवर करा, फिर मैंने कहीं जाके लंच करा अपना, तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। पॉइंट नंबर जो 4 था हमारा वो था नाइट में स्टे करने का, यानी कि रात में रुकने का। तो जिसके लिए अब मेरे को आगे से जब भी मैं इस तरीके से कोई भी यात्रा या फिर कुछ भी टूरिंग पे निकलूँगा तो अपने संग कैंपिंग बैग ज़रूर रखूँगा। इस बार मेरा लेने का पूरे चांसेस थे, मगर कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई थी जिसके कारण मैं ले नहीं पाया। और मुझे उसके चलते कम से कम समथिंग 100 किलोमीटर या फिर 50 किलोमीटर 70 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलाना पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा, जबकि मेरी उस तरीके से हालत थी भी नहीं जब। पॉइंट नंबर जो 5 था हमारा वो था हमारा टैनिंग का, जो कि मेरे हाथों पे हो रही है। जिस टाइम मैं निकला था उस टाइम समथिंग 35 डिग्री या 40 डिग्री तक हमारी जो है टेम्परेचर चला गया था। हीट इतनी हो रही थी, मगर तब भी घूमने का शौक था तो फिर निकल गए। और उसके लिए बचने के लिए मैंने कुछ ग्लव्स वगैरह इन सारी चीज़ों का यूज़ कर रहा था। उसके बावजूद भी मेरे बॉडी पे इतनी ज़्यादा टैनिंग हो रही थी, यानी कि काले पड़ गए थे, धूप से जल गए थे। भाई बुरा हाल हो रहा था, मगर एक जो मज़ा आ रहा था रुक रुक के जो व्यू मिल रहे थे देखने के लिए, और जो लोग मोटिवेट कर रहे थे, उसमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और जो हमारा पॉइंट नंबर 6 था वो था हमारा कैश का, क्योंकि आप जब भी ट्रैवल करते हो ना तो आपको कैश रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कई सारी ऐसी लोकेशन भी पड़ी थी जहाँ पे सिर्फ कैश ही रेफ़र कर रहे थे लोग, ऑनलाइन पेमेंट नहीं ले रहे थे बिल्कुल भी। तो वहाँ पर हमें कैश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। फिर मैंने करीब कलान आके यहाँ पर एटीएम वगैरह स्टार्ट हुए थे, और बदायूं में मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था, कलान थोड़ा सा घूमा हुआ था, तो वहाँ पर आके फिर मैंने कैश निकाला, करीब मेरा कुछ एडजस्टमेंट हुआ जब जाके। और पॉइंट नंबर हमारा जो 7 आता है वो है जब लोग हमें मिलते हैं। तो लोग हमें मिलते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों ने मोटिवेट भी किया, और कुछ लोग ऐसे भी मिले मुझे जो डीमोटिवेट कर रहे थे, यानी कि कह रहे थे कि साइकिल ही तो चला रहे हो, ऐसा कर रहे हो। मगर जो मोटिवेट करने वाले मिले थे, जैसे कि अतरौली में मिले थे कुछ लोग मुझे, और कुछ भाई, एक भाई जो क्या नाम है, बुलंदशहर का मिला था, उन्होंने पानी वगैरह की बॉटल दी। इस तरीके से जो लोग मदद कर रहे थे उसका भी दिल से धन्यवाद सभी लोगों का। और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था उस टाइम पे। और जर्नी मेरी अभी तक की सक्सेसफुल रही, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। तो पॉइंट नंबर 8 में क्या था कि हमारा रूट और रोड की बात करता हूँ। तो रूट का ऐसा था कि कुछ मुझे रूट याद था यहाँ तक का, और जो कुछ रूट था वो मैंने मैप से देख लिया था। अब बात करता हूँ रोड की, तो अतरौली, डिवाई, नरौरा, बदायूं तक तो मुझे रूट बहुत बढ़िया मिला। उसके बाद जो कलान वाला रूट था ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। कलान पार करने के बाद जब मैं यहाँ पर परौर की तरफ बढ़ा, तब भी मुझे रूट बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिर जैसे ही परौर पार करा, फिर थोड़ा सा रूट अच्छा मिला। फिर मुझे एक ऐसी भी लोकेशन आई थी जहाँ पर मुझे पैदल चलना पड़ा, समथिंग 1 किलोमीटर करीब, और इतना रेत था बहुत ज़्यादा। फिर रेत को पार करने के बाद खेतों के बीच में से रास्ता थी, वहाँ से निकलते हुए सीधा मैं पहुँचा रोड पे, और सीधा फिर मैं अपने घर पहुँच गया था। पॉइंट नंबर 9 जो है वो है मेरा क्या नाम है, कैमरा, मोबाइल फ़ोन और पावर बैंक, इन सब चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ।
जैसे कि कैमरे की जो बैटरी थी, एक बैटरी सिंगल समथिंग 1 आवर करीब चल रही थी। दूसरा फ़ोन जो था वो मेरा समथिंग करीब 12 आवर या समथिंग 10 घंटे के आसपास करीब चल रहा था। नेटवर्क हो गया हमारा, इन सब चीज़ों के वैसे तो समथिंग चल ही रहा था 24 आवर करीब। मगर जब हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं या फिर लोकेशन चलाते हैं, मैप वगैरह यूज़ करते हैं, नेविगेशन वगैरह, तो उसमें हमारा बहुत ज़्यादा बैटरी कंज़्यूम कर रहा था। पॉइंट नंबर 10 जो कि लास्ट है और ये मेरे को सबसे बढ़िया लगी। दिल्ली से स्टार्ट करते टाइम मुझे कुछ लोग मिले थे जो कि थे हमारे सिकंदराबाद के टोल पे, मुझे बहुत बढ़िया लगा। फिर दूसरा मेरे को बुलंदशहर में लोग मिले थे, तीसरा मुझे बदायूं में मिले थे, फिर चौथा मुझे कलान की साइड मिले थे, फिर पाँचवा फ़र्रुखाबाद में और फिर मिर्ज़ापुर में लास्ट। तो यहाँ तक की जर्नी में जिन लोगों ने मेरे को साथ दिया था, दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और भी जैसे कुछ लोग फ़ोन कर रहे थे और कुछ लोगों ने मैसेजेस भी करे थे कि भाई आपसे मिलना है, ये है। और कुछ लोगों ने बोला कि दिल्ली आ जाओ वापस से, फिर कुछ घूमने चलते हैं। तो इस तरीके से जो भी एक मूवमेंट आया था, अभी तक के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा ऑसम लगा। दिल से धन्यवाद।